गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। फिलहाल मौजूद हैं अपने गांव कोतकला में और हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं वर्तमान में सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे श्री भगवान शर्मा जी। उनसे करवाते हैं आपकी मुलाकात। तो शर्मा जी राम राम। राम राम जी। शर्मा जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय और अपनी शिक्षा के बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, गर्व हरियाणा चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हाँ जी। मेरा नाम श्री भगवान शर्मा सनोप श्री महावीर शर्मा। मेरे दादाजी का नाम धर्मचंद शर्मा। तो अपना शिक्षा के बारे में और बता दो। शर्मा क्या नाम है? श्री भगवान। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद से BA पास की हुई है। अच्छा, स्नातक हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो शर्मा जी, आप ये बताओ कि आपका चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? चुनाव में आने का मेरा कोई मन नहीं था जी। हाँ। अपने गांव में थोड़ा है कि ये बगड़ वाइज का सिस्टम है। हाँ हाँ। बगड़ में जैसे मेरा गिरा बगड़ है, इसमें अब की बार पंडितों का नंबर आ गया। अच्छा, हमारा अच्छा, ब्राह्मणों का। हाँ हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा सारा परिवार इकट्ठा हो के परिवार वालों ने मेरा नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का इस जिम्मेवारी के लिए ठीक है ना। तो ये किसी की कोई भी किसी प्रकार की फी में नहीं है। कोई किसी प्रकार की कोई नशा पता, कोई किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं है। इसलिए उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बना दिया। साफ छवि देख के उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बना दिया। मैंने फिर सारे परिवार का ये देखते हुए, वह सारा परिवार कह रहा है, इसलिए मैंने उनकी वो रखी कि भाई चलो स्वीकार कर लिया। हाँ। तो शर्मा जी, आप मतलब गांव में डोर टू डोर जाओ, अच्छा जहाँ प्रोग्राम है वो अटेंड करो, तो लोगों का कितना समर्थन मिला है? आप जहाँ जहाँ जाओ कितना का आशीर्वाद मिला है? बहुत समर्थन, बहुत प्यार देखने को मिलता है जी। गांव के चारों ओर, गांव के बिल्कुल चारों ओर बहुत बढ़िया समर्थन। हर बिरादरी में, हर बिराद में, सारे 36 जात में कोई किसी प्रकार का वो नहीं। सब बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, शर्मा जी बहुत बढ़िया है। ठीक। तो श्री भगवान जी, ये और बताओ कि आप मतलब आप जब गांव में प्रचार करते हो तो क्या खुद गांव में रहो आप, के समस्या गांव की हैं जिनने जो मतलब वो मतदाता आपके सामने रखे हैं कि भाई हमारा गली की समस्या है, पानी की है, के समस्या सामने हमें? समस्याएं तो गांव में जी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हाँ। एक तो सबसे मेन समस्या तो है पीने के पानी की। हाँ। तालाबों में पशुओं के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ हाँ। लाइट की भी समस्या है जी। हाँ। और जैसे बहुत बड़ा गांव है, शिक्षा की भी बहुत कमी है। जैसे लाइब्रेरी नहीं है। हाँ। स्कूलों में मतलब टीचर नहीं है। 3 स्कूल है गांव में, पूरा स्टाफ नहीं है। हाँ। और CCTV कैमरे नहीं है। मतलब कि बहुत सारी समस्याएं हैं गाँव में। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जब आप हर किसी के मतलब वोट की अपील करने के लिए हर किसी के पास जाते हैं तो उनको क्या आश्वासन दिलाते हैं इन समस्याओं का, मतलब मैं इस तरह से समाधान कर दूँगा? भाई मैं यही बोलता हूँ, जैसे कोई कहता है कि भाई अपने यहाँ पानी की समस्या है, भाई पानी नहीं पहुँच रहा अंदर तक पीने का। हाँ। तो यही है कि परमात्मा ने अगर चाहा हम सरपंच बने तो हम पूरा प्रयास करेंगे अंदर तक पानी पहुंचाने का। हाँ। जैसे सिंचाई विभाग वालों से मिलेंगे। हाँ। उनसे मिलके जो जितना भी हर संभव कोशिश होगी हम अंदर तक पानी पहुंचाएंगे बिल्कुल। और समस्याएं जैसे स्कूल में है, स्टाफ की कमी है। पहले तो हम एक युवाओं की कमेटी बनाएंगे। 20-25 ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं। हाँ। जो समाज को मतलब अच्छी तरह से समझते हैं, जिन्हें जिम्मेवारी समझते हैं। हाँ। उनकी एक कमेटी बना के उनके बार बार किसी भी सरकारी मतलब कोई भी स्कूल है, जैसे हॉस्पिटल है। हाँ। पशुओं का अस्पताल है। हाँ। वह हर जगह मतलब वो कमेटी जाएगी, वो समस्या पूछेगी क्या समस्या है। जैसे स्कूल में जाएंगे, बच्चों से समस्या पूछी जाओगी, वह पढ़ाई कैसी हो रही नहीं हो रही है, स्टाफ है या नहीं है, किस चीज़ का कौन सी मतलब कि स्टाफ नहीं है, किस सब्जेक्ट का कौन सा टीचर है नहीं। हाँ। तो उससे फिर शिक्षा विभाग से संपर्क करके उसमें स्कूल में मतलब टीचर की हर संभव कोशिश रहेगी मतलब विभाग से बात करके वो टीचर की उपलब्धि करवा दी। हाँ जी। शौचालय भी मतलब शौचालय की भी गाँव में, हाँ शौचालय की भी बहुत कमी है जी। जैसे थोड़ा बनवा तो दिए हैं मतलब सारे में, किसी में कोई दरवाजा नहीं है, कहीं पानी नहीं है।
शौचालय की भी बड़ी दिक्कत है, खुले में बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। जो सरकारी जो मतलब बनाए भी हैं, चारों तरफ बनवा भी रखे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, खस्ता हालत है, बिल्कुल खस्ता हालत है। बिल्कुल मतलब कोई एक बार तो गेट लगा दिया, मतलब वो कोई न्यू तो है नहीं कि भाई किसी चीज़ की कोई सफाई वफाई कुछ है नहीं, एक बार काम चलाऊ हो गया और उसके बाद में कोई किसी प्रकार की संभाल नहीं है। तो उसके लिए भी एक मतलब कोई सफाई कर्मचारी रखा जाएगा। और गांव में मतलब सचिवालय हो जाए तो बिजली विभाग के कर्मचारी और एडीओ पटवारी हाँ, गांव में सचिवालय की व्यवस्था करवाई जाएगी, जिससे अपने हर प्रकार के सरकारी महकमे का कोई भी, जैसे पटवारी है, बिजली विभाग वाले हैं, अधिकारी जो भी आएंगे वो होगा। जैसे कमेटी बनाई जाएगी, उसकी वहाँ पे बैठ के रूपरेखा तैयार करी जाएगी। और खिलाड़ियों के लिए विशेष क्या रहेगा? खिलाड़ियों के लिए जी, जैसे अपने यहाँ मतलब पंचायती ज़मीन है बहुत, मतलब उसमें अच्छी जगह देख के एक स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे, जिसमें उसमें कच्चे ट्रैक की, जैसे बच्चे मतलब खिलाड़ी भी तो अपने हैं, खिलाड़ी हैं जो बच्चे मतलब खेल की तरफ रुचि है, लेकिन खेल उनके लिए मतलब कोई स्टेडियम की इसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते रोड पर दौड़ते हैं। हाँ, रोड पर दौड़ते हैं, कोई मतलब वो नहीं है, अपना स्कूल में दौड़ते हैं, जगह कम है। तो वहाँ पे कहीं स्टेडियम बनवाएंगे, कोई ट्रैक बनवाएंगे कच्चा, जहाँ पे बच्चों को, और हर साल कुछ न कुछ खेल प्रतियोगिता करवाएंगे। जिससे मतलब बच्चों में हौसला होए, थोड़ा बहुत नशे की तरफ भी मतलब युवा जा रहे हैं, तो उससे बड़ा हर साल की गेम होंगे, तो उससे फिर मतलब युवाओं में, बच्चों में सब में जोश आएगा, थोड़ा नशे की लत से भी दूर रहेंगे। मतलब कुछ जैसे फौज में, आर्मी में, इसमें नेवी में, रेलवे विभाग में तैयारी करके मतलब अपने देहाते से बच्चे जाते हैं, अपना ग्रामीण एरिया तय बच्चे जामा है, तो उनकी भी तैयारी हो के अपना, अगर आप स्टेडियम बनवाओगे तो बहुत से बच्चे तैयार होकर नौकरी पाएंगे। हाँ जी, खिलाड़ी अगर बच्चे खेल लेंगे, कूदेंगे, तो अपने आप ही फौज में, पुलिस में, उसमें वो होगी, तो रोजगार होंगे, तो उसी प्रकार से मतलब गांव में एक खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी। हाँ जी। तो मतलब जो आप जैसे मेरे पड़ोसी ये रहे हो शुरू से ही, आपने मतलब शायद आप मतलब बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते? नहीं जी, मैंने आज तो कोई नशे को लेकर के आप क्या कहोगे? क्योंकि ज़्यादातर पंचायती चुनाव में शराब बांटी जाती है, शराब पिला करके वोट लेते हैं। आपका चुनाव है जो शराब मुक्त होगा। नशे का तो जी आजकल एक ऐसा हो गया नरेंद्र जी, नशा का तो मतलब ज़्यादा ही प्रचलन हो गया। मतलब कोई भी युवा है, बच्चे भी नशे की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा यही रहेगा कि उनको मतलब कमेटी जो बनाएंगे उसको ये भी कहेंगे भाई नशे के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करे, विचार विमर्श करके उसके बारे में भी मतलब थोड़ा समझा आ जाएगा युवाओं को, भाई नशा ना करो, धूम्रपान है, नशा कोई भी नशा है मतलब ये ना करो, और थोड़ा खेल की तरफ ध्यान दो, शिक्षा की तरफ ध्यान दो। तो यही संदेश है। आखिरी में मतलब पूरे गांव रामता है, आप मतलब वोट के लिए क्या अपील करोगे? मैं गांव वालों को सिर्फ यही अपील करूंगा कि चुनाव हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, कोई नहीं, अपने भाईचारा है नहीं, जो भाईचारा वो एक बहुत बड़ी बात है। वोट के लिए मतलब फलाना दकड़ा मुकड़ा का चक्कर में आके अपने भाईचारा खराब नहीं करना है। अपना मतलब सुख शांति से चुनाव को मतलब वो करना है, संपन्न करवाना है। कोई भी मतदाता है उसका अपने मत पर पूरा अधिकार है। उसको कोई भी कैंडिडेट, जैसे मैं हूँ या और भाई है, जैसे और सरपंच हैं जो खड़े चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वो है जो भी अच्छा लगे नहीं, अच्छे के लिए ही मतलब वो करना चाहिए, ना कि ये फलाना वो उसमें है, ये दकड़ा वो उस बात न छोड़ के एक अच्छा कैंडिडेट का जो कि विकास कर सके, गांव के बारे में कुछ सोच सके, जिसकी छवि अच्छी हो, जिसके विचार अच्छे हों, मतलब जो आपस में गांव का भाईचारा बना के रखे, भाई युवाओं को, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, बच्चों से प्यार करे, जो इस तरह के मैं यही अपील करूंगा कि कोई भी झगड़ाबाजी मतलब चुनाव के टाइम में ना करे, और अपना मतदान अपने हिसाब से मतलब अच्छी तरह से करें। ठीक। तो ये थे हमारे साथ श्री भगवान शर्मा जी, जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, और इनके साथ जो बुज़ुर्ग हैं जो इनका मतलब चुनाव में इनका सहयोग कर रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो उनसे आपकी मुलाकात हमारे साथ मौजूद हैं, मतलब अपने समय के अच्छे पहलवान रहे हुए
राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? धर्मवीर सिंह पहलवान। श्री भगवान पंडित जी नौजवान उम्मीदवार उठाया है हाँ जी। और गिरह पाना में प्रेस में इकट्ठे हो गए। हाँ। जितने भी साथी प्रेस में थे सबने हाथ उठाया के उम्मीदवार चुना है, समर्थन किया है। हाँ। बाकी गांव के विकास के लिए हमने शर्मा जी से प्रार्थना भी की है कि आप सरपंच बनोगे, और बनने के बाद पहली तो गेम का है, बच्चों का स्टेडियम नहीं है। गेम के बारे में हमारा गांव इतना पिछड़ गया है जिसकी कोई हद नहीं। क्यों शराब का प्रकोप इतना कर दिया है कुछ लोगों ने। 5-6 साल से शराब पिला रहे हैं। गांव का युवा बच्चा सारा खराब कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात लड़कियां का स्कूल की है। लड़कियां का स्कूल में छोटे बच्चों के लिए मतलब लाइट का भी प्रबंध नहीं है। हाई स्कूल में भी मतलब कंप्यूटर की जो साइंस साइड की है वो भी नहीं है, वो भी व्यवस्था कम है। तो तीसरी मनरेगा की है। मनरेगा गांव में मनरेगा की जरूरत है। जिस तरह ये डग्गी में था, डग्गी में बहुत बुरा हाल था। हमने एक कमेटी बनी थी, उसके द्वारा थोड़ा सफाई करवाई थी। जिस तरह गमी है मनरेगा में, हमारी जो खेतों की गमी है, रास्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। तालाब है हमारे, 4 तालाब हैं, 3-4 तालाब हैं गांव में, उनकी निकासी खत्म है, वो गंदा पानी भरा हुआ है। उसके लिए हमने श्री भगवान से प्रार्थना करी है कि आप सरपंच बनोगे, और बनने के बाद गांव का इतना विकास करना है कि आने वाले अगले 5 साल में भी गांव वाले आपको याद करेंगे। तो आपको कितनी की उम्मीद है कि आपकी मतलब जो आपकी विचारधारा उस पर ये खरे उतरेंगे? उम्मीद पूरी है, 100% उम्मीद है हमें। युवा जवान शर्मा जी हैं और हमारी पूरी उम्मीद है इसके बारे में। क्यों जवान बालक है, जवान बच्चा के अंदर जवान में मतलब जोश भी होता है, भाग दौड़ भी कर ले, जोश भी है। तो पहलवान जी राम राम। राम राम जी। तो एक बुजुर्ग और हमारे साथ हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? राम निवास। तो राम निवास जी, मतलब श्री भगवान शर्मा जी का कितना के मतलब रुझान है गाँव में, बताओ। शर्मा जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। हाँ। और गांव ने इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। हाँ। नरेगा के बारे में भी इनने बड़ा चर्चा करी थी। हाँ। भाई मैं और इनको नरेगा दूंगा, ठीक ठीक ठीक, जो कमज़ोर वर्ग है उसको। हाँ हाँ। और बाकी इसने काम के लिए बहुत अच्छा युवा मतलब नौजवान है, जोश है गांव में भी, और गांव इसको बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक है। अच्छा, ये खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, तो मतलब खेलों से क्या उम्मीद करते हो? मतलब खेलों के लिए क्या करवाओगे इन पर? खेलों में भी स्टेडियम की उम्मीद करते हैं, इसे बनवा सकते हैं। ठीक ठीक। और कुछ मतलब और समस्या जिनका ये समाधान कर सकें? समाधान करेंगे, जरूर करेंगे। पंडित जी अच्छे सड़क है, सारा कोई भी काम हो, पंडित जी अच्छा युवा है। ठीक ठीक, बिल्कुल। तो धन्यवाद राम। धन्यवाद जी। तो एक किसान और हमारे साथ हैं रोहतास जी, एक्स सरपंच के सुपुत्र हैं, और उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो रोहतास भाई जी, आप रुझान के बारे में बताओ। शर्मा जी यहाँ कितना रुझान है गाँव में? सबको नमस्ते करूँगा, पत्रकार भाइयों। पहले हाँ। हमारा युवा नेता जोशीला है, कर्मठ है, ईमानदार है, मेहनती है। वो मेहनत से वोट मांग रहा है, और कम से कम ये उम्मीद है घर में से एक पर्ची तो हर एक घर में से मिलेगी, एक पर्ची तो सारे गांव से आओगी। क्यों सारे के दादे हैं, सारा गांव में तो एक पर्ची तो हर एक घर में तो मिलेगी हमने। और मेहनत से ईमानदारी से काम कराएंगे पूरा। जो कुश्ती का है, कबड्डी का है, दंगल, जो गांव की सलाह तो स्टेडियम बनावाएंगे हमें। पहले की तरह कोई लफड़ाबाजी नहीं कराएंगे खानस्तान में। स्टेडियम जरा सारा गांव चाहोगा स्टेडियम बनाएंगे। गाँव में कोई पार्टीबाजी नहीं होने देंगे। ठीक ठीक। जैसे कि आप किसान हो, तो किसाना खातर आप स्पेशल के डिमांड करोगे इनसे, क्योंकि गांव की सोसाइटी नाड़ गई हुई है, गांव में मतलब वो नहीं है, डाक खाना भी कोई गांव में है, और भी कई समस्याएं, CCTV कैमरे नहीं है, जैसे रोड भी और सड़कें, उनके लिए क्या डिमांड रखोगे? सोसाइटी तो सरकार पहला सरकार नहीं थी, अब ऐसे लोगों का एक समूह था। ये सरकार ने इसमें अपना मंत्री बना दिया, अमित शाह बने इसके नए चेयरमैन। सरकार से मिलकर जैसे गाँव आओगी ले आएंगे, और ऑर्गेनाइज खेती की ओर ध्यान देंगे। पंडित जी भी हमारे कैंडिडेट इसमें खेती बाड़ी की दुकान रखे हैं, खाद भी दवाइयों पूरा ध्यान देंगे, ऑर्गेनाइज की तरफ लोगों का ध्यान करेंगे। यदि आने वाले टाइम में गाँव को गाँव राम इनकी सरपंच पद बिठावा है, इनका चुनाव कराए,
तो सबसे पहला काम क्या रहेगा जो गांव का विकास खातर करोगे? ये पंडित जी अकेले सरपंच नहीं होंगे, मतलब ये पूरा सारा गाँव गांव के सरपंच होंगे, सारे मिलजुल के जो इतनी बड़े राय देंगे, सारा गांव की राय में चलेंगे, अपना खुद का फैसला कुछ नहीं करेंगे। बड़ों की राय नहीं बना के ठाया है, एक सबकी 36 बरादरी की इस पर आया है, सबसे पूछ के सारा काम करा जाएगा। गांव में पार्टीबाजी बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये दादा पूरी उम्मीद है हमने। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। जो कुछ बुजुर्ग थे श्री भगवान शर्मा जी के साथ, उनकी क्या राय थी श्री भगवान शर्मा को लेकर के, वो आपसे हमने मुलाकात करवाई है। अभी कोई एक युवा से और आपकी मुलाकात करवाएंगे जो श्री भगवान शर्मा जी के परिवार से ही है, उनकी श्री भगवान को लेकर के क्या राय है उसके बारे में आपको मुलाकात करवाएं। राम राम। राम राम जी। नरेंद्र जी, आप बताओ श्री भगवान शर्मा जी को लेकर के जो चुनाव पद में, मतलब सरपंच पद में चुनाव में उतरे हुए हैं, तो गांव में कितना के समर्थन है उनका? देखिए जी, अभी गांव में बहुत अच्छा समर्थन है और युवाओं का बहुत प्यार मिला हुआ है। हाँ। और युवाओं का काफ़ी समर्थन है। हाँ। और एक युवा प्रत्याशी हैं, नशे से दूर हैं। हाँ। और इनमें सारी खूबियां हैं। हाँ। और भाईचारे में और सबसे मिल के रहने वाले व्यक्ति हैं। हाँ। और सबको इसकी छवि के बारे में जानकारी है। ठीक। तो शर्मा जी, आप ये बताओ कि यदि श्री भगवान शर्मा जी को गांव सरपंच पद के लिए चुनता है, तो सरपंच बनने के बाद शुरुआती जो काम रहेंगे, शुरुआती जो 5 काम जो प्रमुख रहेंगे, वो क्या रहेंगे आपके? देखिए, अगर सरपंच पद पर सुशोभित होते हैं तो इनके लिए प्रमुख 5 काम तो यही है। सबसे पहला तो यही है, जो मेरी इच्छा है, जैसे गांव में खेल व्यवस्था, गांव के जितने बच्चे हैं इनके लिए कच्चे ट्रैक की व्यवस्था करना, जिम की व्यवस्था करना, और गांव में स्टेडियम की व्यवस्था करना, और पीने के पानी की व्यवस्था करना, और शिक्षा पे भी विशेष फोकस रहेगा। लाइब्रेरी की विशेष सुविधा कराई जाओगी, और सीसीटीवी फुटेज की विशेष सुविधा कराई जाओगी, और वाईफाई की भी सुविधा करवाई जाओगी। तो नरेंद्र जी, जो युवा हैं, जैसे अब मतलब आप गांव में डोर टू डोर जा रहे हो और लोगों से वोट की अपील करते हो, जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव है युवाओं का, उनको नशे से बचाने के लिए विशेष कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, इस पे मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, और संगठन था पहले, आपको पता है, आप हमसे जुड़े थे, पहले भी काफ़ी काम करे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा युवा को खेल की तरफ प्रोत्साहन दिया जाएगा, और जोड़ करके उनको, खेल से जोड़कर उनको नशे से मुक्त करा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी, और बार बार बीच में योग कैंप के माध्यम से या कोई सेमिनार करके इस प्रकार की एक्टिविटी से युवा को जागरूक किया जाएगा। ठीक। तो नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बिल्कुल, आपका भी था दिल से।